जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केवीएस पीआरटी की जो आपकी वैकेंसीज निकली गई हैं उसके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस कड़ी में यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट में, चाहे आपका जनरल नॉलेज हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, आपका पेडागोजी हो, इन सभी के आपको पेपर जो प्रीवियस पेपर हुए हैं एक एक करके आपको सभी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस वाले सेगमेंट में यहाँ पर मैं बात करूंगा 2011 का जो पेपर हुआ था केवीएस पीआरटी का, उसके मैथ्स सेगमेंट में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एक एक करके बिल्कुल अच्छे समझते चलेंगे। इसके बाद आपको 2011 के बाद 2013 का पेपर, 13 के बाद 15 का, 16, 17 और 18 जो आपके लास्ट पेपर जो 2018 तक हुए हैं, जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी पेपर को एक एक करके प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हुए हैं एक एक करके बिल्कुल अच्छे समझ लेंगे। तो इस कड़ी में यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप तक इजिली पहुंच सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी भिन्न, यहां से देखिए, यदि किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम जो होता है वो आपका 18 सहित 26/27 प्राप्त होता है। तो वह मूल भिन्न कौन सी होगी आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम भिन्न मानते हैं, भिन्न अगर हम लोग मानते हैं तो देखिए भिन्न x/y मान ले। देखिए अगर x/y अगर भिन्न मानेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर x/y न मानकर, देखिए मानना आपको ये तो कुछ भी सरल सा मानिए। मान लीजिए भिन्न जो है वो आपकी x/1 है, बोल रहा है इस भिन्न को उसी से गुणा करें, तो x/1 का गुणा x/1 में कर दिया। उसके बाद बोल रहा है तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें। जो इसका गुणनफल निकल के आया है इसको इससे भाग किससे देना है, इसके व्युत्क्रम से। तो x/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। तो हमको क्या प्राप्त होता है, परिणाम जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो यहां से हमसे पूछा क्या है, मूल भिन्न क्या होगी, यानी कि हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यह x × x हो जाएगा x²। भाग जब हटता है तो इंटू लगाएंगे तो जो देखिए पलट जाता है, तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बराबर में। इसको देखिए यहां पर गुणा कैसे करेंगे, तो 18 × 27 प्लस 26/27। जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे यहां पर तो हो जाएगा ये 512 बटे हो जाएगा आपका 27। इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x का क्यूब, इधर हो गया आपका x का क्यूब। तो देखिए x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 512/27। 512 देखिए किसका क्यूब है, 8 का क्यूब, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8/3 का होल क्यूब। यहाँ देखिए x की क्यूब है, यहाँ पर 8/3 को देते हैं, इसको क्यूब से क्यूब चला जाएगा तो क्या बचेगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बचेगी, 8/3। 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मूल भिन्न थी वो थी ऑप्शन बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 2 सही 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला 3 लड़कियों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। मान लीजिए कोई 3 लड़कियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 लड़कियों की जो औसत आयु दे रखी है वो दे रखी है 20 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो औसत देखिए, औसत कितना दे रखा है 20 वर्ष, तो आयु का योग हो जाएगा 20। टोटल कितनी लड़कियां हैं, 3, तो 20 × 3 कर देंगे तो आयु का योग निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 वर्ष। इन तीनों लड़कियों का जो आयु का योग है वो कितना है, 60 वर्ष जो कि दे रखा है। इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:5:7। तो देखिए 7, 5, 12, 3, 15। 15 की जो अनुपातिक वैल्यू वो कितने, 60 के बराबर है, यहां पर दे रखा है। तो एक अनुपातिक की वैल्यू कितनी हो गई, 4 के बराबर, क्योंकि 15 चौकू 60। तो बोला सबसे बड़ी लड़की इसमें से कौन सी है जिसका अनुपात ज्यादा है, यानी कि ये। तो इसकी आयु पूछ रहा है, तो एक अनुपात की वैल्यू है 4 के बराबर, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 7 चौकू 28। तो देखिए एज क्या निकल के आ गई, 28 वर्ष। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बोल रहा है रवि 1 रुपए की 2 टॉफी की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा 1 रुपए की 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। 1 रुपए की 2 टॉफी, 1 रुपए यानी कि 100 पैसा की 2 खरीदता है, तो एक टॉफी कितने की हो गई, 50 पैसे की। उसके बाद क्या कर रहा है, 100 पैसे में 5 बेच रहा है, तो एक टॉफी कितने की, 20 पैसे की बेच रहा है। क्या कर रहा है वो, 50 पैसे की खरीद रहा है और 20 पैसे की बेच रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 पैसे का। 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 30 पैसे का जो है
वो लॉस हो रहा है क्योंकि 50 पैसे की खरीद रहा है और 20 पैसे की बेच रहा है, तो 30 पैसे का लॉस है। लॉस किस पे काउंट किया जाता है, लॉस या प्रॉफिट? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था, 50 पैसे। देखिए तो इंटू कर देंगे 100, तो कितना परसेंट का यहाँ पर आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से 50 से इसको काटेंगे, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, तो 60% जो हो गया आपका, वो आपका लॉस हो रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यानी कि कोई 100, यहां पर मान लेते 100, 25% की हानि होती है, यानी कि 75 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 720 रुपए के बराबर है। तो यहां से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। 100 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 75, तीन यहां पर 3 हिस्सा की वैल्यू दे रखी है 720, तो इसको देखिए 75, 720 बटे 75 इंटू 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौकू 100, और 4 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24, 240। तो यहां से जो 960 रुपए आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। अब क्या बोल रहा है, 25% का लाभ कमाना हो तो उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेंगे। अब देखिए 960 का 25% निकालेंगे, 25% मतलब 1/4। देखिए 25 बटे 100 यानी कि 1/4, तो 960 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो 960 में 240 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 1200। 960 ये 25% का लाभ, यानी कि 960 का 25% 240 रुपए का लाभ कमाना होगा, तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो 960 प्लस 240 करेंगे तो हो जाएगा 1200 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा सा भी उलझेंगे तो क्वेश्चन की आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए देखिए, इसको मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। बोल रहा है 500 रुपए में बेचता है, जो कुर्सियां हैं 2 स्टील की कुर्सियां, प्रति कुर्सी 500 रुपए में बेचता है। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 12% का लाभ होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 क्रय मूल्य मान लें यहां पर, तो 20% के लाभ पर यानी कि 120% की जो वैल्यू है वो कितनी है यहां पर, 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए में बेच रहा है। उसके बाद 12% की हानि यानी कि 88%। 88% की वैल्यू कितनी है यहां पर, दोनों की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 500 रुपए। यानी कि इनका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन इनका सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। जो सेलिंग प्राइस इनका सेम है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहां से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहां से भी 100% की वैल्यू निकालिए और यहां से भी 100% की वैल्यू निकालिए। दोनों की जो वैल्यू निकल के आएंगी उन दोनों को जोड़िएगा और यहां पर जो 500, 500, 1000 है, इन दोनों में से माइनस करिएगा। फिर वहां से जो परसेंटेज निकल के आएगा वहां से आपको पता लगेगा कि लाभ हुआ या फिर हानि हुई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको देखिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग उससे भी कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। देखिए 120 था, 120% की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी थी, 500, और यहां से 88% की जो वैल्यू है वो कितनी थी आपकी, 500। तो देखिए यहां से देखिए 88 में यानी कि 11 आ रहा, 11 500 से नहीं कटेगा। यहां पर कुछ ऐसी संख्या होंगी जो 500 से नहीं कटेगी, तो ऐसी यहां पर संख्या लीजिए, 500 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, जो आपका मन हो ऐसी संख्या ले लीजिए जो इससे 120 से भी कट जाए और 88 से भी कट जाए। तो देखिए यहां पर इसका फैक्टर करेंगे 120 का, तो 15 और 8 होगा। 88 का यहां पर गुणा करेंगे तो 11 और 8 होगा। तो देखिए यही फैक्टर हो गए। तो यहां पर अगर हम लोग 15, इनका एलसीएम देखिए 15, 8 और 11 हो जाएगा, तो 15 इंटू 8 इंटू 11, एक आपकी ये नंबर आप लोग ले लीजिए, 15 इंटू 8 इंटू 11, ये आप लोग नंबर ले लेंगे तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और इजीली आप लोग सटीक आंसर यहां से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व को। 120% की वैल्यू अगर ये है, देखिए यहां से इसको यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। एक बार आपको समझने में दिक्कत होगी, बाकी आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजीली लगा पाएंगे। देखिए 120% की वैल्यू अगर आपकी दे रखी है 15 इंटू 8 इंटू 11, तो यहां से 100% की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे, 15 इंटू 8 इंटू 11 बटे हो जाएगा 120 इंटू हो जाएगा 100। ये 15 8 120 इससे कट जाएगा, तो यानी कि 1100 रुपए। तो इसका जो यहां पर क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 1100 रुपए। इस बार इसी तरीके से इस वाले का भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 88% की वैल्यू दे रखी कितनी, 88% की वैल्यू ये दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 15 इंटू 8 इंटू 11 बटे 88 गुणा 100 हो जाएगा। देखिए 88, 11 8 88 यानी कि 1500 रुपए। इस वाले की जो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल के आ गया, ये आ गया आपका 1500 रुपए। यानी कि दोनों चीजें 1500 और 1100 दोनों चीजें है कितने की आपकी, 2600 रुपए की। दोनों का जो क्रय मूल्य का योग है वो कितना है, 2600।
और आपको बेची आपने कितने में है, तो 15 अट्ठे 120, यहां से देखिए 15 अट्ठे 120 इंटू 11 यहां से कर देंगे, 15 इंटू 8 इंटू 11, 15 अट्ठे 120 इंटू 11, 120 इंटू 11 करेंगे, देखिए 11 करेंगे, यहां से दो चीजें तो 2 का गुणा कर लेंगे पहले ही, तो 11 किसमें देखिए 11 जीरो, 11 दूनी 22 की 2 हासिल लगी 2, 11 के 11 और 2 13, 1320 की एक है, एक बेची 1320 की, दूसरी भी 1320 की बेचेंगे तो हो जाएगी 2640, 2640 रुपए में बेच रहे हैं। खरीदी कितने में थी दोनों, 2600 रुपए में। 40 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 2600 पर, इंटू कर देंगे 100, जब इससे काटेंगे तो देखिए लगभग इसका 1.5 गुना है, तो 1.5% का लाभ, 1.5% का लाभ इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन दे देखिए यहां पर अगर हम लोग यहां से निकालते हैं 120% की वैल्यू जो हमारी 500 दे रखी थी, वहां से जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 500 बटे 120 इंटू 100। अब देखिए इसको काटेंगे, फिर यहां पर पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, इस वजह से जो हमने वैल्यू मानी थी वो इनका एलसीएम मान लिया था, जिससे जो कैलकुलेशन हो गई वो आसान हो गई। तो इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली इनको टैकल कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 8 आदमी मिलकर किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए M1 D1 वाला लगा देंगे, M2 D2। देखिए 8 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। फिर क्या बोल रहा है, 2 आदमी और मिला दिया जाए, यानी कि आप कितने आदमी हो गए, 10 आदमी। कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। देखिए 10 से इसको काटेंगे, 10 चौको 40, 8 चौको 32, यानी कि x बराबर आ गया कितना, 32 दिन। देखिए टोटल 32 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 2 पाइप ए और बी। देखिए ए पाइप जो है वो 24 घंटे में भरता है, बी पाइप जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। खाली टैंक को दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। इनका जो एलसीएम लेंगे वो आपका हो जाएगा टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। अब देखिए टोटल हमारा 120 है, 24 घंटे में भरता है कितना, 120, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 24 का इसमें भाग दे देंगे 120 में तो हो जाएगा 5। 30 घंटे में भरता है 120, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 4 9। टोटल काम हमारे पास कितना है, 120 बटे हो जाएगा 9। यहां से देखिए 3 से काटेंगे तो 30 चौकू 12, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 घंटा। तो देखिए 13 सही 1/3 आ रहा है। यहां से देखिए 13 घंटा 13 घंटा 13 घंटा 13 घंटा सभी में है, तो यहां पर 1/3 घंटे को मिनट में कैसे बदलेंगे। देखिए 1/3 जो घंटा आ रहा है, 1/3 घंटे में, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 1/3 घंटे में कितने हो जाएंगे, यहां पर 60 काम यहां पर गुणा कर देंगे, तो यहां से देखिए 3 से काटेंगे 20, तो यहां पर आ जाएगा 20 मिनट। जो 1/3 की वैल्यू है वो 20 मिनट के बराबर आ गई, तो 13 घंटा 20 मिनट यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोला 5 संख्याओं को जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 18। एक संख्या को निकाल लिया जाए तो औसत जो है 16 हो जाता है। औसत या फिर माध्य जो है वो आपका 16 हो जाता है, तो बाहर निकालने वाली। देखिए 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18 × 5 बराबर हो जाएगा 90। 5 संख्याओं का योग आपका हो गया 90। उसमें से बोल रहे एक संख्या निकाल ली जाए। अब कितनी संख्या बची, 4। जो माध्य हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 16। तो माध्य या फिर औसत एक ही बात होती है, 16 हो जा रहा है, तो 16 चौकू यहां पर कर देंगे, 16 चौकू 64। अब देखिए पहले क्या था इनका योग 90, अब एक संख्या निकल गई तब योग क्या है 64, तो 90 और 64 में से माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 26। जो संख्या निकाली गई वो कौन सी है, वो है आपकी 26। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यहां पर यदि कोई धनराशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो बताइए ब्याज की दर क्या है। मान लीजिए कोई धनराशि मान लीजिए x थी, वो आपकी दोगुनी हो गई यानी कि 2x हो गई, तो इस पर ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, x ब्याज मिला। 2x में से x घटाएंगे तो कितना ब्याज मिला, x। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन कितना है x गुणे दर पता नहीं, r निकालनी है हमको, इंटू समय कितना है यहाँ पर 15 साल, 15/100 बराबर जो हमारा ब्याज निकल के आया वो क्या आ गया, ये देखिए x आ गया। तो देखिए x से x कट गया, r की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो देखिए 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बटे हो जाएगा 15। देखिए 5 से काटेंगे 20, 5 3 15, यहाँ 3 6 18, 6 सही 2/3। देखिए किस ऑप्शन में है, 6 सही 2/3% प्रति वर्ष। यहाँ पर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया वो 6%, 6 सही 2/3% यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इनके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है।
तो बताइए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए पहले भुजा थी a, अब भुजा हो गई है a+2। तो पहले जब a+2 हो गई है तो उसकी जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो ज्यादा होगा, इसमें से जब घटाएंगे तो वो 2√3 सेंटीमीटर ज्यादा हो जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4। भुजा स्क्वायर करेंगे तो a+2 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना दे रखा है 2√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए √3/4 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से कॉमन ले लेंगे √3/4, यहां से कॉमन ले लेंगे √3/4 कॉमन आ जाएगा। देखिए अंदर क्या है, यहां पर इसको स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, यहां से देखिए माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2√3। यहां से देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा और √3 से ये √3 चला जाएगा। देखिए 4 का गुणा कहां हो जाएगा ऊपर 2 में, तो इधर आ जाएगा 8। तो यहां देखिए इक्वेशन क्या बचेगी 4 + 4a बराबर हो जाएगा 8। इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो बचेगा 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4a बराबर 4, तो a बराबर आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 384। तो इसका आपको आयतन बताना है कि आयतन क्या होगा। तो देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 384। 6 से इसको काटेंगे 6 36 6 24, a स्क्वायर बराबर हो गया 64। तो देखिए 8 का स्क्वायर है तो a बराबर आ गया कितना 8। अब हमको यहां पर भुजा पता लग गई कितनी है 8 सेंटीमीटर की है। तो इसका आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है a³। घन का आयतन होता है a³, तो 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512। देखिए 512 किस ऑप्शन में है। आपको 1 से लेकर 20 तक के मिनिमम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब 100% याद होने चाहिए, जिससे आपके कैलकुलेशन में जो आपका समय है वो बच जाए। नहीं तो यहां आपको गुणा करते 8 to 64 करते, फिर 64 में 8 का गुणा करते, उसके बाद इसको सॉल्व करके निकालते। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो सीधे सीधे आंसर में यहां पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। एक टैंक का आयतन यहां पर दे रखा कितना 6160 मीटर क्यूब। इसके आधार का अर्धव्यास जो है वो 14 मीटर है। अर्धव्यास यानी कि आपका आर हो जाती है। रेडियस जो दे रखी वो दे रखी है आपकी 14 मीटर। टैंक का कितना गहरा है, तो देखिए टैंक है, ये टैंक जो होता है टैंक का आयतन, यहां पर टैंक जो होता है देखिए किस टाइप से टैंक बना होता है, इस टाइप से टैंक। ये आपका टैंक का जो आयतन दे रखा है यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है πr² h बराबर कितना दे रखा है 6160। हमको यहां पर दे क्या रखा है, आर की वैल्यू तो पता है हमको और पाई की वैल्यू पता है, सीधे सीधे पुट कर देंगे। देखिए 22/7, आर देखिए कितना दे रखा है 14 × 14। हमको हाइट निकालनी है तो इंटू हाइट बराबर जाएगा 6160। देखिए 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 22 से देखिए 22 दूनी 44 और यहाँ पर हो जाएगा 22 8 8 बार चला जाएगा, 14 दूनी 28, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 10। तो h बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। यहाँ पर देखिए 147 को अगर हम a मान लें, 143 को अगर हम b मान लें, तो देखिए क्या लिखा है a × a स्क्वायर प्लस a × b ab, फिर b × b स्क्वायर। नीचे देखिए क्या लिखा है a × a यानी कि a³ माइनस का b³। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए क्या है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नीचे देखिए किसका फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का, देखिए फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, यहां से देखिए a माइनस b और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए इससे ये पूरा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 1/a माइनस b। a देखिए किसको था 147 में से 143 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। देखिए किस ऑप्शन में है 1/4, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले अगर हम लोग कोष्टक की बात करें तो देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो देखिए वहां से आप लोग पीछे से तरफ चलते आएंगे। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पीछे से आप देखिए रेखा कोष्टक जब सॉल्व करेंगे तो एक में से एक जाएगा तो हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर हमारे पास छोटा कोष्टक आ गया तो 1 - 0 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, तो यहां से यहां तक का सॉल्व कितना हो गया 1। फिर आपका आ गया मझला कोष्टक, तो 1 - 1 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 हो गया। और 1 - 0 करेंगे तो 1 बचेगा।
अब उसके बाद देखिए 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो लास्ट में भी आपका 0 हो जाएगा। देखिए फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, यहां पर देखिए रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 1 माइनस 0 तो ये 1 बचा। अब यहां तक आपका सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया है। अब यहां पर आपका मझला कोष्ठक तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। अब देखिए ये भी यहां तक सॉल्व हो गया, यहां तक आपका 0 हो गया, फिर 1 माइनस 0 तो ये हो गया 1। अब देखिए ये वाला भी आपका कोष्ठक सॉल्व हो गया, तो यहां से निकल के क्या आया 1, इधर पहले से था 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 8 बराबर माइनस का 15 अपॉन एक्स, तो x का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर माइनस का 15। इस माइनस के 15 को उधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब इस 15 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका गुणा 15 हो लेकिन जिनका योग जो हो वो 8 के बराबर हो। तो देखिए 5 और 3, 5 या 15 होता है, 5 और 3 8 होता है। तो देखिए यही फैक्टर हो गए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से यही सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पर लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो फैक्टर किए थे देखिए 5 और 3 के हिसाब से था, तो 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। देखिए यहां से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, प्लस का इधर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए दो हमारे पास यहां पर फैक्टर निकल के आ गए, x प्लस 5 और x प्लस 3 बराबर 0। तो एक से यहां पर 0 रखेंगे तो माइनस की 5 आ जाएगी और दूसरे से रखेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 5 और माइनस का 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर देखिए अंडर रूट 24 की आपको वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंडर रूट 24 की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट 8/3 लिखा है तो हम 24 बनाएंगे। तो देखिए 24 बनाने के लिए 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा नीचे करेंगे। तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 24 और नीचे 3 इंटू 3, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बाहर आ जाएगा 3। अंडर रूट 24 की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, 4.899। इसको किससे हम भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे 3 से, क्योंकि यहां पर नीचे देखिए 3 और 12 बाहर आ गया तो क्योंकि ये पेयर में था, 3 से इसको भाग देंगे तो 1.6333। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहां पर देखिए y का x परसेंट प्लस x का y परसेंट किसके बराबर है। देखिए y का x परसेंट यानी कि y इंटू एक्स बटे 100 प्लस x इंटू वाई बटे 100 बोलना किसके बराबर है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 2xy अपॉन में 100। देखिए इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं xy इंटू 2 इंटू 1/100। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, वही सेम चीज लिखी हुई है। तो देखिए एक्स वाई यहां पर इंटू का हो जाएगा का, एक्स वाई का 2 और 1/100 को लिख सकते हैं क्या परसेंट, एक्स वाई का 2%। देखिए किस ऑप्शन में है, एक्स वाई का 2%, एक्स वाई का 2%, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला ए बी, ए अनुपात बी दे रखा 2:3, बी अनुपात सी दे रखा 4:5, तो बोझे सी अनुपात ए। तो हम देखिए सीधे सीधे सभी निकाल लेंगे, ए बी सी 3 तरीके से, या 3 वेरिएबल दिख रहे हैं तो 3 लिख लेंगे। ए बी कितना दिया 2:3, तो इनके नीचे देखिए इस टाइप से आप बना लिया करिए, इस टाइप से बना लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। 2:3 लिखा है तो 2:3 लिख लिया। बी अनुपात सी की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, तो 4:5, तो बी के नीचे 4, सी के नीचे 5। अब देखिए आपको बढ़ाना कैसे रहता है, देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे खाली स्थान है तो इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। इसके आगे खाली स्थान है तो इसके बगल में क्या है 4, तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। अब देखिए गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 चौकू 12 और 3 5 15। ये इनका जो रेशियो निकल के आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो निकल के आ गया वो ये आपका ये आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो आ गया 8:12:15। तो पूछा किसका है, सी और ए का। तो देखिए सी का यहां पर कितनी है 15 अनुपात ए का कितना है 8, तो देखिए 15:8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 10 घंटे में, ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, दोनों पाइप मिलकर इसे कितने समय में भर देंगे। देखिए यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 10 घंटे में भरता है 30, तो 1 घंटे में भरेगा कितना 3, 15 घंटे में भरता है 30, तो 1 घंटे में भरेगा कितना 2, तो 1 घंटे में टोटल दोनों मिलकर कितना भरेंगे 5। टोटल काम हमारे पास कितना है 30,
1 घंटे में हो रहा है 5, तो 5 से इसको हम भाग दे देंगे तो टोटल हमारा समय लगेगा कितना, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी रफ्तार से 15 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जाती है तो उसी रफ्तार से वह 63 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 15 किलोमीटर, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे चाल, दूरी कितनी है 15, समय कितना लग रहा है 4, तो 15/4 हमारी आ गई चाल किलोमीटर प्रति घंटा की। अब हमको क्या निकालना है, 63 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो 63 किलोमीटर की दूरी अपॉन चाल हो जाएगा 15/4। देखिए 4 ऊपर चला जाएगा तो 63 इंटू 4/15 हो जाएगा। देखिए 3 से काट देंगे, 15 यहां से 21, तो 21 चौक 84/5 हो जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे 16 सही 4/5 आपके आ गए घंटे, 16 सही 4/5 घंटे आ गए। देखिए 16 सही 16 घंटे, ये दो ऑप्शन तो कट गए। यहां पर 4 मिनट होगा या फिर 48 मिनट होगा, तो देखिए 4/5 को घंटे में बदलना है, तो 4/5 को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 काम कर देंगे गुणा, तो देखिए 12 चौको 48, यानी कि 16 घंटा 48 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके जितने भी क्वेश्चन 2011 के जो पीआरटी का पेपर हुआ था, केवीएस पीआरटी का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे सभी डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद आपको रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी के वीडियो बैक टू बैक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं सब एक एक करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर अभी भी मन में आपको कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।